नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। बिल्कुल। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर गहराई से बात करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सवाल जवाब करना नहीं, बल्कि हर सवाल से जुड़े उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानना है जो आपकी तैयारी को और भी पक्का कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक सफर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पृथ्वी के जल से जुड़ा है। पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 71%, बी 85%, सी 90% या डी 97%। इसका सही उत्तर है डी 97%। 97%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और यह जानना दिलचस्प है कि पृथ्वी का केवल 3% पानी ही मीठा है। सिर्फ 3%? जी, और इस 3% का भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फीली चोटियों में जमा हुआ है, जो हमारे सीधे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अगला सवाल मिट्टी से है। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ए गेहूं, बी धान, सी कपास या डी चाय। ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब है सी कपास। कपास? हाँ, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें नमी बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है, जो कपास की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, और ये कहाँ पाई जाती है ज्यादातर? ये मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठारी क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अब वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल या डी आयन मंडल। हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी मतलब यूवी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। शानदार जानकारी। अब नदियों की बात करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेज़न, बी नील, सी मिसिसिपी या डी यांगत्से। लंबाई के मामले में विश्व की सबसे लंबी नदी है बी नील नदी। तो फिर अमेज़न नदी को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों होता है? अच्छा सवाल है। देखिए, नील नदी अफ्रीका में बहती है और इसे मिस्र की सभ्यता का वरदान भी कहा जाता है। हाँ। वहीं पानी के घनत्व मतलब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी है। अच्छा, तो एक सबसे लंबी है और एक सबसे बड़ी। बिल्कुल, ये अंतर याद रखना जरूरी है। पांचवा सवाल खनिज से जुड़ा है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़ या डी कर्नाटक। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक बी ओडिशा है। ओडिशा? जी, भारत उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क विशेषकर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ये अयस्क स्टील उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? ए ध्रुवीय क्षेत्र, बी शीतोष्ण क्षेत्र, सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या डी मरुस्थलीय क्षेत्र। इसका सही जवाब है सी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल रीजन्स। और ऐसा क्यों? इन क्षेत्रों में साल भर उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के विकास के लिए एक आदर्श स्थिति बनाती है। जैसे अमेज़न वर्षावन? बिल्कुल सही, अमेज़न वर्षावन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगला सवाल भारत की झीलों के बारे में है। भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? ए वुलर, बी चिल्का, सी सांभर या डी लोकटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील है बी चिल्का झील। चिल्का झील? जी हाँ। ये ओडिशा में है ना? जी हाँ, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यह एक लैगून है यानी खारे पानी की झील है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल है। बी कायांतरित, सी अवसादी या डी बेसाल्ट। जीवाश्म हमेशा सी अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सिर्फ अवसादी में ही क्यों? क्योंकि ये चट्टानें परतों में बनती हैं। जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उनके अवशेष इन परतों के बीच दब जाते हैं और लाखों वर्षों में जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। अच्छा। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों के अच्छे उदाहरण हैं। अब भारत के एक शानदार जलप्रपात की बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग, बी कुंचिकल, सी हुंड्रू या डी दूधसागर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बी कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल? मैंने जोग फॉल्स के बारे में ज्यादा सुना है। हाँ, वो ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। ओह। एक और बात, ये सीधे गिरने वाला झरना नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर गिरने वाला मतलब टियर्ड झरना है। 10वां सवाल बहुत ही रोचक है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी मिजोरम। इसका उत्तर तो इसके नाम में ही छिपा है। सही जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, वो कैसे? अरुणाचल का अर्थ ही उगते सूर्य का पर्वत है। देश में सूर्य की पहली किरणें यहीं के डोंग वैली में पड़ती हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और मजेदार लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरूर। 11वां सवाल एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वतमाला डी
दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची है या सबसे लंबी? ये दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 7,000 किलोमीटर तक फैली है। इसका सबसे ऊंचा शिखर अकांकागुआ है। अगला प्रश्न समुद्र से जुड़ा है। समुद्र के जल में लवणता यानी सैलिनिटी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए वर्षा, बी हिमनदों का पिघलना, सी वाष्पीकरण या डी नदियों का जल। इसका मुख्य कारण है सी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। वो कैसे काम करता है? जब समुद्र की सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने पीछे नमक और अन्य खनिजों को छोड़ जाता है। इससे बचे हुए पानी में लवणता बढ़ जाती है। 13वां प्रश्न भारत के ऊर्जा स्रोतों से है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए झरिया, बी बोकारो, सी रानीगंज या डी तालचर। दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र ए झरिया है। झरिया। जी, झरिया झारखंड राज्य में स्थित है और ये उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है जिसका उपयोग स्टील बनाने में होता है। अब एक बड़ा सवाल, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं किस महासागर में पाया जाता है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या डी आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है सी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। 15वां सवाल एल नीनो किस प्राकृतिक घटना से संबंधित है? ए मानसूनी पवने, बी समुद्री तापमान, सी ज्वालामुखी या डी भूकंप। एल नीनो का सीधा संबंध बी समुद्री तापमान से है। और इसका भारत पर क्या असर होता है? यह पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। इसका प्रभाव दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है जिसमें भारतीय मानसून भी शामिल है। 16वां सवाल फिर से झीलों पर है लेकिन थोड़ा अलग। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए वुलर, बी चिल्का, सी सांभर या डी पुलिकट। जैसा हमने पहले भी बात की, ये बी चिल्का झील ही है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ी है। हाँ। लेकिन अगर सवाल होता कि भारत की सबसे अधिक खारेपन मतलब हाईएस्ट सैलिनिटी वाली अंतर्देशीय झील कौन सी है तो उत्तर सांभर झील होता जो राजस्थान में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अब पठारों की बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए दक्कन, बी पामीर, सी तिब्बत या डी मंगोलिया। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है सी तिब्बत का पठार। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे दुनिया की छत मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल पठार हिमालय जैसी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। 18वां सवाल मिट्टी से है। रेगोर मिट्टी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी लैटेराइट मिट्टी। ये सवाल हमने पहले भी एक अलग रूप में देखा है। रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है सी काली मिट्टी। अच्छा, तो ये रिवीजन हो गया। हाँ, ये दोहराव ये दिखाता है कि ये विषय परीक्षाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब जनसंख्या भूगोल पर एक सवाल। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया या डी उत्तरी अमेरिका। इसमें कोई शक नहीं कि इसका उत्तर सी एशिया है। कितना प्रतिशत आबादी रहती है वहां? दुनिया की लगभग 60% आबादी एशिया में रहती है। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन और भारत भी इसी महाद्वीप में है। और अब आज का आखिरी 20वां सवाल। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वो कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना या डी नर्मदा। इस सवाल पर ध्यान देना जरूरी है। पूरी तरह भारत में बहने वाली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस हिसाब से सही उत्तर है बी गोदावरी। गंगा क्यों नहीं? हालांकि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है लेकिन इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी बहता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और पूरी तरह भारत में ही बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे कोई और नाम भी दिया गया है? हाँ, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो ये थे भूगोल के 20 महत्वपूर्ण सवाल और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। बिल्कुल, याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार और स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। सही कहा। खुद पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी जारी रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। अगर ये प्रयास आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी जरूर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी ज्ञानवर्धक चर्चा मिस न करें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन ही हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।